कितनी सीट ला दिए? 42। स्वराज दल ने मूडीमैन कमीशन के विरोध किया या नहीं किया? कमीशन का विरोध किया कि नहीं किया? कमीशन जाति की उच्चता में बनाए रखती थी, उसे भी खत्म कर। मूडीमैन कमीशन जो था यहाँ पे स्वायत्तता ना देके क्या दे रहा था, तो उसके भी क्या किया। लेकिन उसी में हुआ, विठल भाई पटेल विधानसभा के अध्यक्ष बन गए, मोतीलाल नेहरू ने भी पद ले लिया, स्वराज दास ने भी ले लिया। धीरे धीरे जनता का मोह इससे भंग हो गया और स्वराज दल निष्क्रिय हो गई। स्वराज दल निष्क्रिय। अंग्रेजों ने सांस लिया, बाप बाप। अरे तो अंग्रेजों की जिंदगी का सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या था? कांग्रेस की स्थापना। अंग्रेजों ने पूरा काम भारत में अपने हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से चाल बहुत खतरनाक चला था सर। ये को सचुरन से गलती हो गया जानते हैं क्या? कांग्रेस की स्थापना। इससे बड़ा ब्लंडर अंग्रेजों से नहीं, क्योंकि यही एक मात्र संगठन था तो जो पूरे भारत में एक साथ मैसेज दे सकता था, एक साथ विरोध करा सकता था, एक साथ अपनी बातों को रख सकता था। बाकी तो छिटपुट रखते थे ना। नहीं समझ में गया? और गरम दल वाले लोग ना, वो विचारधारा अलग होती है गरम दल की। गरम दल जो होती है वो विचारधारा, वो बहुत तेजी से ट्रीट करेगा वहां, तात्कालिक मुद्दे पे होगा। जैसे किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर में अत्याचार कर रहा था, इससे केरल के लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। केरल में इजवा जनजाति पे अत्याचार हो रहा था, इससे पंजाब के लोगों को खबर भी नहीं था। झांसी की रानी से अत्याचार हो रहा था तो असम के राजा को इससे कोई दिक्कतें नहीं था। तो गरम दल वाली जो चीजें होती हैं ये बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन एरिया क्या होता है? छोटा। और नरम दल वाला होता है वो होम्योपैथ की दवा होती है। दवाई पलटते रहिए, समय लेगा लेकिन जड़ से खत्म। समझ में गया? स्वराज दल को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। धीरे धीरे स्वराज दल क्या हो गया? समाप्त हो गया। धीरे धीरे स्वराज दल समाप्त होकर विलीन हो गया। वलसाड़ सत्याग्रह, गुजरात में एक जगह है वलसाड़, समझिएगा ध्यान से। गुजरात में एक जगह है वलसाड़। अब अंग्रेज क्या करते थे सब ना, कुछ मनबड़ आदमियों को पकड़ते थे, कहते थे चोरी करो, तुम दबा के चोरी करो। हाँ, अंग्रेज चोरी करवाते थे। अब पुलिस किसकी थी? अंग्रेजों की। कहते थे हम लोग छोड़ देंगे ऐसे ही। इतना चोरी करवाए सब कि लोग उब गया। तो अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करो, हर घर से हमको टैक्स चाहिए ताकि हम लोग डकैती टैक्स ले सकें और तुम्हारे घर को सुरक्षा दे सके, तुम्हारे घर को सुरक्षा। तो पब्लिक ने कहा कि रे सोचा तू नहीं, तो ही जो तुम लगान वसूलता है, टैक्स वसूलता है, उसी में सब कुछ रहता है, उसी में सब कुछ रहता है। ये कौन सी डकैती टैक्स? तो एक काम करो, अगर डकैती टैक्स देना है तो पुलिस डिपार्टमेंट खत्म कर दो। नहीं समझे? तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वलसाड़ सत्याग्रह किया, कहा कि कोई डकैती टैक्स नहीं, नो टैक्स। किसने बोला? नो टैक्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन आएगा, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव नारा किसने दिया? किसने दिया? गलत है, अमेरिका में हुआ था। भारत ने नहीं बोला था, ये अमेरिका वालों ने कहा था नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ब्रिटेन ने अमेरिका को भी गुलाम बनाया था। तो अमेरिका वालों ने कहा था कि 1 रुपया लगान नहीं देंगे, ना चाय पे, ना कृषि पे, ना खेती पे, किसी पे नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को चवन्नी नहीं देंगे। अगर टैक्स चाहिए तो ब्रिटेन के संसद में अमेरिका के लोगों को बैठाओ। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। तो का अलग लेवल था, अलग ही लेवल था अमेरिका वालों का। हम लोग तो कह रहे थे डोमिनियन स्टेट दे दो, आजाद कर दो। वो कह रहे थे जो टैक्स लेना है ना तो संसद में हम बैठेंगे तोरे यहाँ आके। तो सुचरन का अलग ही लेवल का डिमांड था। नहीं समझे? तो नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव किसने बोला था? और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था नो टैक्स। उन्होंने बस इतना बोला था, नो टैक्स। लेकिन अमेरिका वालों का लेवल देख रहे हैं, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। थोड़ा अलग लेवल का सोच रहा है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग पता है जी, बड़का बड़का बात बोल देते हैं ना। समझ में आता ही होगा, कुछ कुछ तो आता ही होगा समझ में। सब आता है। बताइए, डकैती के खिलाफ वलसाड़ सत्याग्रह हुआ था, नेतृत्व किसने किया? इसका डेट नहीं पूछता है, बट ये स्वराज पार्टी की स्थापना के समय ही था। उसी समय देखिए, गुजरात में अलग मामला चल रहा है, यूपी में स्वराज दल चल रहा है। देखिए, यूपी में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, बिहार में गया अधिवेशन हुआ, वहां परिवर्तन हो गया और स्वराज पार्टी का गठन हो गया। गुजरात में देखेंगे तो क्या चल रहा है? वलसाड़। उसी समय केरल में इजवा जनजातियों ने वाइकोम सत्याग्रह हुआ। वाइकोम सत्याग्रह केरल में कहा हुआ? केरल में।
वहां इजवा जनजाति के लोगों को केरल में मंदिर के सामने वाली सड़क से जाने नहीं दिया गया। कहा कि इस सड़क से तुम कह जाओगे, तुम छोट जात के हो। और एक घड़ा बांध दिया था, इतना बड़ा तसला, मिट्टी का तसला, ऐसे गले में बांध दिया जाता था। भाई दिवे थूक वगैरह निकलेगा तो जमीन अपवित्र नहीं होगी, उसी में रहेगा, इसमें रहेगा, उसी में रहेगा। और पीछे ना एक तो बोरा बांध दिया जाता था थोड़ा लंबा, या फिर झाड़ू बांध दिया जाता, 10-15 झाड़ू एक साथ बांध दिया जाता था। 10-15 तो एकदम मोटा झाड़ू 10-15 बांध दिया जाता था। जब ये चलते थे तो इनके कदमों के निशान मिट जाते थे, इन्हें चप्पल पहनने नहीं दिया जाता था। और इसी केरल के त्रावणकोर में जो दलित महिलाएं थी, उन्हें स्तन ढकने नहीं दिया गया। कहा गया कि तुमको अगर पहचान कैसे होगी कि तुम दलित हो, तुम स्तन नहीं ढक सकते, और अगर स्तन ढकना है तो टैक्स देना पड़ेगा, और अगर छोटा स्तन है तो कम टैक्स, और बड़ा स्तन है तो ज्यादा टैक्स। इससे नीचता दुनिया में और कहीं तुमको नहीं मिलेगी। और ये बात हम जब पढ़ा रहे थे तो एक आदमी कह रहा है कि कहाँ लिखा हुआ है। अरे सोचा तू नहीं, जाके एनसीईआरटी पढ़ लो। और उसके बाद उसने कहा कि वहां पर महिलाओं ने, सोचिए कितना अत्याचार हुआ, और उसके बाद भी मन नहीं भरा। तो कहते हैं कि केरल में गर्मी पड़ता था इसलिए कपड़ा नहीं पहनते थे। तो तोरे घर की महिलाएं गर्मी में कपड़ा खोल के घूमती हैं रे। और केरल में ज्यादा गर्मी पड़ता है कि राजस्थान में? और उस समय, आज से 200 साल पहले, ये बता, आज से 200 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, हरियाली चारों ओर था, इतना गर्मी नहीं पड़ता था। इतना गर्मी पड़ने लगा कि स्तन खोल के महिलाएं घूमने। अब भी अगर गर्मी पड़ रहा है तो केवल दलितों को, लेकिन इसको दलित को क्या मत बात समझो। एक तो हमने तुमको सताया, और उसके बाद भी अगर तुमने आवाज उठाया तो तुम ही गलत, नहीं समझे? इतनी नीच। अरे भाई, हम ही नहीं कह रहे हैं कि तुम जिम्मेदार हो, ना ही ये कह रहे हैं कि तुम्हारे घर का कोई जिम्मेदार है। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि उन पे अत्याचार हुआ है, कम से कम इसको एक्नॉलेज तो करो कि बेचारों पे अत्याचार हुआ है। लेकिन कहता है कि गर्मी से घूम रही थी। हम कहते हैं कि भैया एक एक घर के महिला क्या करती होगी सब गर्मी में? तो ये बात कह रहा है, शायद उसके घर में ऐसा परंपरा होगा। आप कभी कल्पना कर सकते हो भारत की संस्कृति है कि यहाँ कोई गर्मी से कपड़ा खोल के घूमेगा? आप हो बाप, क्या मतलब कितनी नफरत भरी है किसी एक जाति से, हमको नहीं समझ में आता है। क्या मिलेगा किस? तो वाइकोम था, वही क्या हुआ था, केरल में हुआ था। और जबकि अगर खुद से सीखना चाहिए तो भगवान राम जी से सीखो, जिन्होंने सबरी की उठा बेर खाया था। वो धुला हुआ भी नहीं था, आधा खाइल था, जूठा। उस क्या राम जी से भी बड़े हो गए? जब हाल है भाई, कम से कम देखो तो, जिनको आप मर्यादा मानते हो, अपने पुरुषों में सबसे पुरुषोत्तम मानते हो, उस भगवान को देखो जिसने सबरी के जूठे बेर, और तुम उनको पूजा करने वाले मानने, अपने को उनसे भी श्रेष्ठ समझिए। हाँ? अगर होता कि कहीं ऐसा, इतना आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन ना, बहुत खराब बात है सब। अब पता नहीं भाई, ऐसा ऐसा भारत में ऐसा कहीं जगह नहीं था जहां गर्मी में कोई कपड़े उतार के घूमे। खाली एक के जात का। भारत में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगा? राजस्थान के थार मरुस्थल में। वहां तो और मुंह ढक के रहते हैं लोग। राजस्थान का कल्चर देखो ना, ये तो सबसे, आज भी यहाँ तक है। और उनमें राजाओं का ड्रेस देखना, आज भी राजस्थान के, मेवाड़ के राजाओं का ड्रेस देखोगे तो लगेगा कि हाँ भैया, इन लोग का है ड्रेस है यहाँ पे, चाहे मराठों का राजा का, ये सब नहीं था। पढ़ा ऐसे कैसे नहीं होगा, पढ़ा है आप, नफरत भर जाता है तो ना, बहुत खराब चीज होती है। और जाति के आधार पर कोई गलत काम कर रहा है तो बेशक उसको सजा दो, लेकिन जाति तो जरा पैदा होने से पहले जाति धर्म माँ के पेट से मिलता है। तो वाइकोम सत्याग्रह जो था ना, वाइकोम सत्याग्रह, ये इजवा जनजाति को मंदिर के सामने जाने से रोका गया था। तो वहां पे टीके माधवन ने इसका विरोध किया। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, मंदिर के सामने से ये जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? बड़ी बड़ी अत्याचार होता है, सब नहीं होना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं? राजस्थानी कल्चर बहुत बेस्ट है। तो राजस्थानी कल्चर में एक कहावत कहा जाता है, पधारो मारो देश रे। मतलब वो लोग मेहमान की बहुत इज्जत करते हैं। और
राजस्थानी बड़ा कर्मठ होते हैं। कर्मठ इन द सेंस जितना रेगिस्तान वगैरह ये है ना, और राजस्थान के जो राजपूत है ना, संख्या बड़ी कम है। इसका एक बड़ा कारण है ना, देश को बचाते बचाते उन्होंने इतनी बलिदान दिया, इतनी छतरानियों ने एक साथ जौहर कुंड बनाया, 11,000 रानियां उसमें जल के मरी। तो वो लोग ने इतना बलिदान दिया, इतना बलिदान दिया। केवल राजस्थान था जिसने अरब आक्रमण को 500 सालों तक रोक के रखा था। एक बार राजस्थान का किला गिरा, अगले 100 साल में पूरे हिंदुस्तान पे फैल गए सब दिल्ली सल्तनत, पूरा हिंदुस्तान। बस एक कमी था वहां पर, छोट छोट राजा आपस में लड़ता था। एक राजस्थान तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक राज्य है, तो में 5 गो राजा घूम रहा है कि भैया ये तो विदेशी के लिए अच्छी चीज हो जाएगी, भैया ये 5 गो आपस में लड़ रहा है। अच्छा लड़ रहा है अलग बात है, एक दूसरे का साथ होने ही देता था। कहाँ साथ दिया? कोई साथ नहीं दिया। बस यही एगो खराबी थी, एक एक करके मारा। आगे बढ़े।